दोस्तों पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। हमने सीखा कि वेरिएबल क्या है, टाइप क्या होती है, हमने सीखा मेथड क्या है, इसको यूज़ किस तरह करते हैं, इसको बनाते हैं किस तरह। और इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपने कस्टमाइज़ अपनी टाइप बनानी है तो वो आप किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने टाइप बनानी है, ठीक है, तो अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा वो स्ट्रक्ट के ज़रिए सिखाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रक्ट क्या है, ठीक है, तो इसको यूज़ किस तरह करते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो सेम ऐसा है कि जिस तरह क्लास हम बनाते हैं। अगर आपने कस्टमाइज टाइप बनानी है, मैं टाइप बनाऊंगा स्टूडेंट की, ठीक है, स्ट्रक्ट के साथ। तो इधर मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट, इधर मैं लिखूंगा स्टूडेंट। ओके, ये आपने एक टाइप आपने बनाई है। अब इसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि एक स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी एट्रीब्यूट आ सकती हैं। ठीक है, उसका नाम आ सकता है, उसकी एज आ सकती है। तो हम क्या करते हैं कि बनाते हैं इंट एज स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ओके, मैं अब क्या करूँगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट, ठीक है, और std इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि std डॉट एज फाइंड करता हूँ। जैसे ही मैंने डॉट लगाया है तो इसके अंदर एज मुझे कहीं पे शो नहीं हो रही। हालांकि मैं यहाँ पे देखूँ ना तो मैंने एज डिफाइन की हुई है, तो मुझे यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो हाइड है, वो छुपा हुआ है, वो प्राइवेट डाटा है। ठीक है, इसलिए मुझे इंटेलिजेंस शो नहीं कर रहा। तो वो करने के लिए मुझे एज को पब्लिक करना पड़ेगा ताकि वो सबको शो हो। आप नेम को भी पब्लिक कर दें। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। इनके बारे में मज़ीद डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम सीखेंगे तो उस पर मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपने क्या करना है कि जो आपने वेरिएबल लिखा है उसके साथ आप पब्लिक लगा लें। ओके, तो अब आप देखिएगा कि मैं इधर लिखूंगा std डॉट एज इक्वल टू 10 मैंने किया। इसी तरह std डॉट नेम इधर मैं लिख देता हूँ अली, और डिस्प्ले मैं कर देता हूँ std डॉट एज cw std डॉट नेम। मैं इसको प्रिंट करूँगा, कंट्रोल F5, और वो आराम से शो भी हो जाएगा। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ है। ठीक है, क्या फ़ायदा है ये यूज़ करने का। अब आप देखो ना कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि मुझे ना एक पैकेज मिल गया। मुझे पता है कि जब भी मैंने स्टूडेंट की बात करनी ना, ठीक है, तो स्टूडेंट के पास क्या होगा, एक तो उसकी एज मुझे बतानी चाहिए और एक मुझे उसका नेम बताना चाहिए। ठीक है, तो अब चाहे मैं जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाऊं, मुझे उसका एज भी बताना है और नेम भी बताना है। चाहे मैं 2 बना लूं, ठीक है, तो फिर मुझे उसका एज बताना पड़ेगा और फिर मुझे उसकी नेम बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है कि आप एक पैकेज बना लो। पैकेज किस तरह बनाते हो टाइप का, आप इधर लिखो स्ट्रक्ट, आप नाम बताओ स्ट्रक्ट का, और उसके अंदर आप वो तमाम फील्ड्स आप बता दो जो आप उस ऑब्जेक्ट के लिए चाहते हो। अब एवरी टाइम जब भी मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो फिर मुझे एक न्यू वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी। तो बिहाइंड द सीन मेमोरी में क्या होगा कि एक स्ट्रक्ट बनेगा। तो उस स्ट्रक्ट का नाम क्या है, मैं इसका इधर नाम लिख देता हूँ। इसका नाम है, ये देखिए, std। तो std के अंदर क्या क्या स्टोर हो रहा है, इसके अंदर एक तो सेक्शन है एज का और एक सेक्शन है उसका नेम का। तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, एज के अंदर यहाँ पे स्टोर हो रहा है 10, और नेम के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, अली। नेक्स्ट टाइम जब मैंने उसकी एज की वैल्यू मैंने कॉल करनी है या डिस्प्ले करनी है तो मैं आराम से std के पास जाऊंगा, ठीक है, और उसको बोलूँगा कि आप अपने एज वाले सेक्शन में जाओ और वो वैल्यू मुझे आप डिस्प्ले कर दो स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह जब मैंने std डॉट नेम करना है तो फिर मैं उसको बोलूँगा कि आप अब std डॉट नेम वाले सेक्शन पे जाओ और वो वाली वैल्यू लेके आओ और वो वाली वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दो। तो ये क्या, ये एक ऑर्गेनाइज वे है कि किस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो और उसको आप बाद में रीयूज़ कर रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको स्ट्रक्ट का जो बेसिक इंट्रो है उसकी समझ आई है। तो अगले वीडियो में हम स्ट्रक्ट के बारे में मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको स्ट्रक्ट को सीखने को मौका मिला है, आपको ये पता चला है कि स्ट्रक्ट हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, मेमोरी में ये किस तरह वर्क कर रहा होता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। अगर किसी पॉइंट में आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मैं आपको उसका आंसर दे दूं और आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर कर दूं। तो मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में।